कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राहुल गांधी ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार राहुल गांधी का यह बयान 2029 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा और फिर से राहुल गांधी कांग्रेस की जो नैया है वो डुबाएगा। और उससे पहले 2027 यूपी चुनाव में भी ये मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी भाई बयान ऐसा देते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, मानता हूं आप कांग्रेस के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, आप आवाज उठाइए अपनी, आप मांग कर सकते हैं। महंगाई बढ़ रही है, आप इस पर मुद्दा बना सकते हैं। आप आर्थिक कमजोरी को मुद्दा बना सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे को भी मुद्दा बना सकते हैं। लेकिन आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री, भाई जिसको पूरे 140 करोड़ देशवासियों ने अपना प्रधानमंत्री चुना है, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आप दोनों को गद्दार कहते हैं। ये विवादित बयान नहीं तो और क्या है। कांग्रेस खुद जो है इस वीडियो को, राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर पहुंचे हुए थे, 2 दिन का उनका रायबरेली का दौरा था, और दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जो है रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दोनों को गद्दार शब्द, सीधे तौर पर गद्दार करार दिया। गद्दार शब्द का इस्तेमाल दोनों के लिए किया और जिसके बाद देश की सियासत में तूफान आ गया है। बीजेपी जो है वो राहुल गांधी, कांग्रेस पर हमलावर है। पुराने जो कुल मिलाकर देखा जाए इतिहास के पन्नों को जो है वो बीजेपी पलट रही है और राहुल गांधी को याद दिला रही है, जबकि राहुल गांधी खुद अपने बयानों में फंसते जाते हैं। आपको गद्दार कहने की जरूरत क्या है। आप ठीक है मुद्दे उठाइए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए। माना महंगाई हो रही है, आपका अधिकार है, आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई देश में महंगाई कहां पहुंच गई, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। आपके पास बहुत अच्छा हथियार है एक विपक्ष होने के नाते सत्ता में आने के लिए। बीजेपी ने 2014 में यही तो मुद्दा अपनाया था, भाई सिलेंडर लेके सड़कों पर निकलना, साइकिल पर यात्रा करना। इसके अलावा आपने देखा कि माला पहनकर निकल जाना। भाई साहब महंगाई क्या हो गई, दालों की माला बनाकर निकल जाते थे। आप मुद्दा बनाइए ना, महंगाई को आप मुद्दा बना नहीं रहे। आप क्या कर रहे हैं, आप सीधे तौर पर जो है वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो देशवासी देख रहे हैं, और इस भाषा को कभी भी देशवासी जो है वो मंजूर नहीं करेंगे और सहेंगे नहीं। सीधी सी बात है, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री है तो वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, और आप अपने प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं। भाई आपको शर्म नहीं आती है, इस पर सवाल तो उठना चाहिए। बाकी राहुल गांधी का पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूं, किस तरीके से उन्होंने जो है ये बातें की कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, आपसे कहते हैं कि भाई विदेश घूमने मत जाओ, और खुद वो जो है अपना एक बड़ा इवेंट विदेश दौरे का आपसे अपील करने के कुछ दिनों के बाद ही रख देते हैं। और गद्दार उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को कहा है। आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं, बयान सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए।